गाइस, हमेशा से ही गोल्ड एक हाई डिमांड कमोडिटी रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियंस का गोल्ड को लेकर ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही है। एक डेटा में पाया गया है कि इंडियन वेमेन के पास वर्ल्ड का अराउंड 11% गोल्ड है, जो कि 21,700 टन है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 to 15% का एलोकेशन गोल्ड के लिए भी होना चाहिए। अब अगर 15 से 20 साल पहले की हम बात करें, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था, फिजिकल गोल्ड। लेकिन आज हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि सॉवरन गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल बॉन्ड या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड का भी एक एलोकेशन होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले हम इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला बेनिफिट तो यही है गाइस कि जो गोल्ड है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है। इसका मतलब कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो गोल्ड के भी प्राइसेस उसी के साथ बढ़ जाते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, गोल्ड ने पिछले 40 साल में 9 to 10% CAGR से रिटर्न दिए हैं, जो कि किसी भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा हैं। और पिछले 40 साल में मैक्सिमम गोल्ड 14% से ही गिरा है, जो कि 1998 में हुआ था। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें ना, तो 2008 में ये 50% से भी ज्यादा गिर चुका था। मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि गोल्ड ने पिछले 40 साल में 9 to 10% के रिटर्न्स दिए हैं, जो एफडी से ज्यादा है। तीसरा, अगर हम रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो स्टॉक मार्केट के मुकाबले गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कम वॉलेटाइल होता है। मतलब इसमें एकदम से इतना ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। फोर्थ, अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना, तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और साथ में उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कई ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 3 मोस्ट पॉपुलर गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ। अब तीनों ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तीनों ऑप्शंस को हम कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो ट्रेडिशनली आज भी इंडिया में फिजिकल गोल्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी कई स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंट है। इंडिया में और शादी त्योहारों में तो सबसे ज्यादा फिजिकल गोल्ड ही खरीदा जाता है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, इससे सरकार को गोल्ड को इम्पोर्ट करना होता है और उसकी वजह से इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ता है। और अगर किसी भी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो ये उस कंट्री के लिए और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब इसको काउंटर करने के लिए, ताकि सरकार को ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स की। अब सॉवरन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो कि फिजिकल गोल्ड का एक ऑल्टरनेटिव है। सरकार के बिहाफ पर आरबीआई इसको इश्यू करता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की एक खास बात यह है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है और इसलिए आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की टेंशन नहीं होती। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की लेटेस्ट स्कीम 12 से 16 फरवरी 2024 को ओपन हुई थी। अब फिजिकल गोल्ड और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के अलावा एक और गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और वो है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में मैंने अपनी वीडियो ईटीएफ में डिटेल में बताया। अगर गाइस आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उस वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और वहां पर ट्रेड किए जाते हैं। जैसे कि हम किसी नॉर्मल स्टॉक को ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसमें भी ट्रेड करते हैं। आगे हम इस वीडियो में इन तीनों गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किसमें कितना बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। जैसे कि हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, हिस्टोरिक रिटर्न, लिक्विडिटी, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू इन्वेस्ट। और उसके बाद हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से कहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ में भी कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन इसे बाय नहीं कर सकता, तो फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एनआरआई पर्सन, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो फॉरेन में रहते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में ओनली इंडियन रेजिडेंट्स इसको बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। तो फिजिकल गोल्ड में कोई भी लिमिट नहीं है मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। आप कितना भी यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
गोल्ड ETF में मिनिमम 1 क्वांटिटी आपको बाय करनी होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1 क्वांटिटी जो यहाँ पर है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें आप अगर इंडिविजुअल और HUF है तो मिनिमम आपको यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 किलोग्राम के बराबर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 20 kg बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट एंड चार्जेस की। तो कॉस्ट एंड चार्जेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में बहुत सारी कॉस्ट होती है, जैसे कि मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, GST एक्सेट्रा। गोल्ड ETF क्योंकि यहाँ पर डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस और जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना उसका भी चार्ज यहाँ पर लगता है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर चार्जेस की बात करें तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में हमें यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी है वो है हिस्टोरिक रिटर्न। तो नॉर्मल गोल्ड जो होता है उसका एवरेज रिटर्न करीब 10% के आसपास रहता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें ना उसमें कई सारे चार्जेस भी लगते हैं तो इसका रिटर्न 6 से 7% के आसपास आप मान के चल सकते हैं। गोल्ड ETF में फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में इस ETF ने 12.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 7.30% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर ETF का जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी आपको ज्यादा मिल सकता है, कभी आपको कम मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, इसलिए इनके रिटर्न्स में भी इसका इम्पैक्ट होता है। अब बात करें अगर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की तो उसकी पहली सीरीज जो 8 साल पहले आई थी उसमें 12.9% का एवरेज रिटर्न दिया था। ये फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट भी हमें मिलता है जो कि हर साल आपको पे किया जाता है। और अगर आप यहाँ पर बाय भी करते हैं तो 50 रुपीज पर ग्राम का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में मॉडरेट लिक्विडिटी होती है, गोल्ड ETF में मॉडरेट टू लो लिक्विडिटी होती है क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं तो लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि गोल्ड ETF की डिमांड कितनी है। और अगर हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें ना तो पहले 5 सालों में यहाँ पर लो लिक्विडिटी होती है, आप इसको बेच नहीं सकते, लेकिन 5 साल से 8 साल के बीच में आप अपने डीमेट अकाउंट से कभी भी इसको बेच सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस की। तो फिजिकल गोल्ड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके चार्जेस बहुत ज्यादा है, करीब यहाँ पर 5 to 10% का मेकिंग चार्ज लगता है, बैंक लोकर का 2 to 3% चार्ज लगता है एंड 3% आपको यहाँ पर GST लगता है। गोल्ड ETF में डिसएडवांटेज ये है कि अप्रैल 2023 के बाद आपको जो भी गोल्ड ETF से इनकम होगी ना आपको उसके ऊपर टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। सेकंड, क्योंकि ये डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेड होते हैं तो उससे जुड़े चार्जेस जैसे कि STT, डिलीवरी चार्जेस, GST जैसे चार्जेस भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। SGP का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 8 साल की मैच्योरिटी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SGP आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो फिजिकल गोल्ड में आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कभी भी मार्केट में जाकर इसे किसी भी शॉप से बाय कर सकते हैं। गोल्ड ETF को मार्केट टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक्सचेंज से बाय किया जा सकता है। आपको सिंपली किसी भी ऐप में जाकर सर्च करना है गोल्ड ETF 20, वहां पर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आप किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को 2 तरह से बाय किया जाता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, यहाँ पर जब RBI सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू करती है तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप बैंक में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। तो अगर तीनों को कंक्लूड करके देखा जाए ना तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं जो कि हमें फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF में नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 50 रुपीज पर ग्राम का हमें डिस्काउंट मिलता है, 2.5% का हमें इंटरेस्ट मिलता है जो कि हर 6 मंथ्स के बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और ये जो SGB है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है ये RBI रेगुलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहता है। मैच्योरिटी के टाइम पर कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता और आप इसके बिहाफ पर लोन भी ले सकते हैं। तो गाइस सॉवरन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन मैंने तीनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको बता दिए, तीनों के चार्जेस, तीनों के रिटर्न्स आपको बता दी। आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है और किस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो गाइस आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू गाइस।